कक्षा 9वीं के जितने भी छात्र हैं ध्यान देकर सुनिएगा। आज का ये स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का 21 सितंबर के दिन होने वाला है संस्कृत का पेपर। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर लो जो आपको संस्कृत का पेपर देने वाले हैं, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है और इसमें से जो है आपका प्रश्न पत्र बैठ कर आने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पर 2024-25 का लेटेस्ट पेपर आपका संस्कृत का। तो सबसे पहले आपको जो है 6 अंक के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पहला आता है उचित विकल्प चित्वा लिखत, है ना, यानी कि एक ऑप्शन लगाओगे और आपको 1 नंबर मिलेगा। तो देखेंगे सबसे पहला प्रश्न है गणेश इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, यानी कि गणेश शब्द में कौन सी संधि का उपयोग है। तो आप यहाँ पर देखिए यह संधि पढ़िए पूरी और गुण संधि लगा लीजिए ना, क्योंकि गण प्लस ईश इसमें गुण मिल रहा है। पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें कत्वा प्रत्यय जुड़ जाएगा ना, प्रत्यय यानी कि आखिरी में जो जुड़ता है, तो आपको नज़र आ ही रहा है कत्वा प्रत्यय इसमें जुड़ गया है। उसके बाद तीसरा देखें बालकाय इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति, यानी कि बालकस्य में कौन सी विभक्ति का उपयोग है। तो अगर आपने बालक रूप अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि यह चतुर्थी विभक्त का शब्द है। अब नेक्स्ट देखें रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो यह राम का रूप है ना, बालक रूप, राम रूप, रमा रूप, ये आपने अगर पढ़े होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, इसमें आप षष्ठी कर लेंगे। नेक्स्ट है अभवत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, यानी कि अभवत में कौन सा लकार है। तो यहाँ आपको चारों लकार पढ़ लेने हैं और अब आप देखेंगे कि कौन सा लकार आएगा इसमें। तो चौथा वाला कर लीजिएगा, इसमें लंग लकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। छठवां विकल्प क्या है यहाँ पर अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, यानी कि जो आप अव्यय जोड़ते हैं उनमें से इन चारों में से कौन सा अव्यय नहीं है ना। तो अत्र तत्र सर्वत्र तो एक अव्यय है और छात्र जो है वो एक धातु है, तो धातु होने के कारण छात्र पर आप सही निशान लगा लेंगे। अब इस प्रकार से मैंने सही विकल्प आपको बता दिए है। अब रिक्त स्थान की बारी है, तो कोष्ठका चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यतः, इसमें पहला प्रश्न देखेंगे पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, इसमें आप कत्वा प्रत्यय कर लेंगे। तुमुन प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति, इसमें आप पठितुम कर लेंगे। अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, कौन सा उपसर्ग है अधिकार में, तो आप जानते हैं अधि उपसर्ग हो जाएगा इसका। उसके बाद गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो इसमें कौन सा धातु लगेगा, तो गम धातु लगेगा। नेक्स्ट है पाश्यति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, पाश्यति यानी कि यहाँ भविष्य की बात कर रहे हैं, लिरेट लकार की बात कर रहे हैं। उसके बाद प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो प्राचार्य में प्रा उपसर्ग है ना, प्र मत करके आ जाना है, प्र प्लस आचार्य होता है, परंतु यहाँ पर प्राचार्य किया गया है, ठीक है। अब इस प्रकार से आपके कोष्ठक में जो प्रश्न थे उनमें से ही चुनकर आपको लिखने थे, तो आपने जो है 6 अंक यहाँ से भी कमा लिया। अब यहाँ नेक्स्ट देखेंगे शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न यति लिखत है, यानी कि सत्य सत्य है ये। तो देवेंद्र इत्यस्मिन् पदे गुण संधि अस्ति, तो यह गुण संधि है, बिल्कुल सही है, इसमें आप आम यानी सत्य कर लेंगे। नेक्स्ट विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो यह भी सही है, इसमें भी आप आम कर लेंगे। सज्जन पदस्य सत प्लस जन विच्छेदम न अस्ति, है ना, यानी कि यह विच्छेद नहीं हो रहे, तो देखिए यह आपका न हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चौथे में पितृ समास से विग्रह माता च पिता च भवन्ति, तो इसमें आप आम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर गलती से न लिख दिया, आप इसको आम पर बदल लेंगे। अव्ययी भाव समासस्य उदाहरण यशाशक्ति न अस्ति, तो इसमें आप न कर लेंगे। और लास्ट पीताम्बर बहुव्रीहि समास उदाहरण अस्ति, तो इसमें आप एक बार फिर से आम कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो है 2 न और 3 आम हो जाएंगे। मैं इसको एक बार फिर से करेक्शन कर देता हूँ। तो आपको जो है पहला दूसरा आम, तीसरा न, चौथा आम, 5वां न और आखिरी 6वां आम कर लेना है। इस प्रकार से आपके सत्य असत्य समाप्त हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका उचित युग्मविलयन कुरतः, यानी कि अच्छे से योग मिलाइए। पहला है आम्रम को आप रसालह से मिला लेंगे, पवन को आप पो प्लस अन से मिला लेंगे, मनोहर को आप मनोहर से मिला लेंगे, च एकाकिनी को आप यहाँ चेकाकिनी से मिला लेंगे, पीताम्बर को आप मिला लेंगे यहाँ पर पीत अम्बर यस्य सह, और प्राचीनम को आप मिला लेंगे नवीनतम से, जो कि इसका विलोम है। इस प्रकार से फटाफट से हमने जो आपको सही विकल्प भी बता दिया। अब एक पदेन उत्तरम लिखत, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो। कुत्र दहिद्रथ न भवते, तो इसमें आप यहाँ पर कर लेंगे प्रिय, है ना, यहाँ पर प्रिय वाक्य कर लेंगे, है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे प्रिय वाक्य पदाने के बाद कवि का वाद युतम
प्राणी पार्थपति। तो इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पर तिवाम लिख लीजिएगा। तुला की दृषि असेत, यह आपके पाठ में से आ जाता है, तो अगर आपने ये पाठ पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा। इसमें आपको कर लेना है लोह घाटिता, है ना, लोह घाटिता इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद सरसा रसालह कदा लसंती, इसमें आप कर लेंगे वसंते। उसके बाद अगला है स्वर्ण काकह कान अखादत, यानी कि वो क्या खाते थे, तो वो जो है यहाँ पर आप कर लेंगे तंडू कर लेंगे ना, इसका यह उत्तर हो जाएगा तंडुलन। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कुष्क कारह घटान कीमर्थ रचयति, तो इसमें आप कर लेंगे यहाँ पर जीविका हेतु, है ना, जीविका हेतु। और इस प्रकार से आपके जो है एक पदन हो जाते हैं। अब 2 अंक के प्रश्न देखेंगे, तो एक एक करके आप सभी प्रश्न पढ़ लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ। छठवां पढ़ लीजिए सलीलम वीणा मार्कम कथम उच्छलेत। उसके बाद 7वां पढ़ लेते हैं जंतव केन तुष्यंती। उसके बाद यहाँ पर नीचे 2 अंक का ही आता है। 8वां पढ़ लेंगे बालक की दृश्यम चटकम अपद्यशत। उसके बाद यहाँ पर 9वां पढ़ लेंगे बालिका की दृश्यता आश्चर्यचकिता जाता। उसके बाद यहाँ पर 9वां देख लीजिए आपके आ जाता है। और 10वां देख लीजिए कालह कस्य रसम पिबती। इस प्रकार से आपको 2-2 अंक के प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। इसके उत्तर भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तब तक यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 11वां, रेखांकित पद्मा धृत्य प्रश्न निर्माण करो, तो ना इसका प्रश्न निर्माण करना है। उसके बाद नेक्स्ट 12वां अधोलिखितेषु वाक्यानि क या कम प्रति कथत अधिक, है ना, कह या लगेगा या फिर कम लगेगा ये बताना है। 13वें में देखिए आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी एक सुभाषितानी लिखना है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अधोलिखितानु वाक्यानि शुद्ध करो, तो यानी कि ये जो अशुद्ध वाक्य इनको आपको शुद्ध करना है। ठीक है, सबका एक साथ बता दूंगा, फटाफट से आप प्रश्न पढ़ लीजिए। वाच्य परिवर्तन कुरुतः सह गृह गच्छति रामः विद्यालय गच्छति सीता पुस्तक पठति, यह कुछ प्रश्न है। उसके बाद 16वां देख लो अधोलिखितानु वाक्यानि घटना क्रमानुसार योजित, यानी जो काम अपन पहले करते हैं वो ऊपर और उसके नीचे नीचे आपको जमा कर लिखने क्रम से। 17वां और 18वां भी आपके जो है 3-3 अंक के शुरू हो जाते हैं अभियान से। ठीक है, 18 देख लो आपको जो है 1 पैसे दे दिया है, इसके अंदर से आपको छाट कर इनके उत्तर लिखने ना। ग्राम का न्यवसत, तो इसका उत्तर यहाँ से आपको मिल जाएगा पूर्व किस्मी श्रित ग्रामे एका निर्धना वृद्धवस्त्री। उसके बाद दुहिता की असिता, तो दुहिता विनम्र मनोहरा चासित, है ना। इस प्रकार से आप जो है सिंपल लगा सकते हैं। और आखिरी भी देख लो यहाँ पर माता पुत्री की अधिशात, तो इसका आप कर लेंगे यहाँ से माता स्थल्या अधिशात। उसके बाद यहाँ पर देखो इसके अथवा में है तो आपको कोई भी एक ही करना है। 19वां देख लो, ये भी 3 अंक का आता है। इसमें आपको इनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से लिए गए। ठीक है, लिख लेंगे। उसके बाद यह प्रश्न कुछ और है और इसके अथवा में एक और आता है, चाहे तो इसके अथवा वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगर प्रश्न क्रमांक 20, तो यहाँ पर भी यही है अधोलिखिताशु नाट्याशाम अधिका कृत्यम, तो प्रश्नानाम उत्तर लिखती, तो तीनों के उत्तर आपको लिख लेने हैं। और 21वां देखिए अधोलिखित पठितम गद्याशानाम पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी लिखा था, यानी कि 4 प्रश्न आपको पूछे और इनके उत्तर आपको इसमें से छाट कर लिखनी है। ये 4 अंक का आ जाता है ना। उसके बाद 22वां देखें स्वप्राचार्य कृते अवकाशार्थ एक प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी कि आपको जो है संस्कृत भाषा में एक प्रार्थना पत्र लिखना है। और इसके ही अथवा में देख ले शुल्क क्षमा प्रार्थना के लिए प्रधानाचार्य को एक और संस्कृत भाषा में पत्र लिखना है। ठीक है, तो पत्र आपने अगर याद किया है तो काफ़ी इजी होने वाला है आपका पेपर। और आखिरी में आपको 120 शब्द में कोई भी एक निबंध लिख लेना है। इस प्रकार से आपको पूरा पेपर मैंने बता दिया। अब इनके उत्तर कहाँ से मिलेंगे, पूरे पेपर का हल करके हमने जो है PDF डाल रखा है व्हाट्सएप ग्रुप आंचल स्टडीज़ ऑफिशियल में, उधर से आप जो है उत्तर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा पार्ट 2 वीडियो देखना नहीं भूलिएगा संस्कृत भाषा का। और आपका सिलेबस भी देख लीजिए कक्षा 9वीं का, जो कि हमारे चैनल पर सब कुछ अपलोडेड है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा